नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अंकित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी चैप्टर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। प्यारे बच्चों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि क्रैश कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है और ये जो है आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है वहीं। ओके, चलिए, ये क्रैश कोर्स के माध्यम से ही आया है। ओके, चलिए, तो हम लोग जो है बहुत ही, अगर आप जो है कुछ भी नहीं पढ़े हैं और हमारे इस YouTube चैनल से अगर आप शुरू करेंगे अभी से, तो प्यारे बच्चों आप एग्ज़ाम में जो है बेहतरीन से बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है चैप्टर हिंदी का जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ओके, तो देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं इनके लेखक जो हुए हैं वो कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। यानी इनके लेखक का क्या नाम है? सबसे पहले जानेंगे प्यारे बच्चों लेखक। ओके, क्या लेखक कौन है? लेखक भीमराव अम्बेडकर। ओके, भीमराव अम्बेडकर। ओके, अम्बेडकर, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग प्यारे बच्चों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। ओके, चलिए, क्योंकि इनके लेखक हैं तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान इस चीज बात पर देना है, क्योंकि देखो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पूछ देता है ये क्या है, कहानी है या फिर निबंध है या फिर क्या है। तो आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। अगर आपसे कोई पूछे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है तो आप बोलिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके लेखक हैं श्रम विभाजन के। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भीमराव अम्बेडकर के बारे में, यानी सबसे पहले लेखक के बारे में, लेखक परिचय जान लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों चैप्टर की ओर। ओके, चलिए, तो सबसे पहले जो है हम बात कर रहे, सबसे पहले यहाँ पर हम बुक उठा लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में जानेंगे, जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि प्यारे बच्चों डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जो है जन्म कब हुआ था। ओके, जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर जन्म हुआ था 14 अप्रैल, क्या प्यारे बच्चों, 14 अप्रैल क्या 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। ओके, चलिए, आप लोग याद करते चलिएगा। अब स्थान की बात किया जाए तो किस स्थान पे हुआ था? स्थान। ओके, स्थान, किस स्थान पे हुआ था? तो प्यारे बच्चों एक मध्य प्रदेश जो है राज्य है उसमें हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। महू एक जो है गांव का साइट नाम है। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मेरा भाई महू मध्य प्रदेश में हुआ था। क्लियर? आप लोग याद करते चलिएगा। अगर हम इनका जो है ये क्या कहते हैं उसका माता पिता का नाम जानेंगे तो सबसे पहले देख लो यहाँ पर माता जी का क्या नाम था इनकी? तो इनका माता जी का नाम था भीमाबाई मुर्बतकर सकपाल। ओके प्यारे बच्चों, भीमाबाई। ओके, क्या? भीमाबाई मुर्बतकर सकपाल। ओके, और इनके जो है पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का, तो देखो इनके पिता का नाम था इनका पिता क्या नाम था प्यारे बच्चों? भीमाबाई मुर्बतकर सकपाल इनके माता का नाम था और इनके पिताजी का नाम था उसका क्या नाम था सर? देख लेते हैं।
इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। ओके, इनके पिताजी का क्या नाम था प्यारे बच्चों? रामजी मालोजी सकपाल। ओके, रामजी मालोजी सकपाल। आप लोग याद करते चलिएगा या फिर आप लोग जो है बुक नोट्स में जो है आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि यही जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपका पूछता है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। स्थान की बात किया जाए तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। प्यारे बच्चों, अगर इसका जो है क्या एक दलित परिवार में जन्म लिए थे, यानी जो है जो नहीं कहते हैं तुम नीच जाति के हो, उसमें जो है जन्म हुआ था। तो एक दिए दलित जाति के थे। ओके, कौन सा जाति के थे? दलित दलित जाति में जो है जन्म लिए थे। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों इनके पत्नी का क्या नाम था। तो इनके पत्नी का नाम देखो, इनके जीवन में जो है प्यारे बच्चों 2 शादियां हुई थी प्यारे बच्चों। कितना? 2 शादियां हुई थी। तो हम देख लेते हैं पहली पत्नी का नाम। ओके, पहली पत्नी का क्या नाम था प्यारे बच्चों? तो रमाबाई अंबेडकर। ओके, क्या? रमाबाई अंबेडकर। ओके, रमाबाई अंबेडकर। और दूसरी पत्नी का क्या नाम था प्यारे बच्चों? इनकी जो है इनका दूसरी पत्नी। ओके, दूसरी पत्नी का क्या नाम था? डॉक्टर सविता अंबेडकर। ओके, क्या प्यारे बच्चों? डॉक्टर सविता अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर सविता अंबेडकर। ओके, चलिए तो इतना क्लियर आप लोग को जो है याद होना चाहिए। ओके, चलिए तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ओके, चलिए कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। एक दलित जाति में हुआ था। कौन सा जाति में? दलित जाति में। स्थान की बात किया जाए तो एक महू गांव में जो है महू गांव में मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। ओके, चलिए इनकी माता का क्या नाम था? तो भीमाबाई मुर्बतकर सकपाल। ओके, पिताजी का क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल। पिताजी का क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल। इनकी पत्नी की बात किया जाए, देखो प्यारे बच्चों पहली पत्नी का नाम था रमाबाई अंबेडकर। ओके, तो रमाबाई अंबेडकर के गुजर जाने के बाद यानी मर जाने के बाद इनका जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो है तबीयत जो है ठीक नहीं रहता था। ओके, ठीक नहीं रहता था। उसके बाद इन्होंने जो है फिर और एक शादियाँ की, जो कि दूसरी पत्नी का नाम है डॉक्टर सविता अंबेडकर। ओके, तो 2 शादियाँ किए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो है मृत्यु हुआ था कब। ओके, कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जो है मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु इनका हुआ था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। ओके, मृत्यु कब हुआ था प्यारे बच्चों? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। ओके, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ? दिल्ली। ओके, दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। ओके, चलिए इनका जो है तबीयत ठीक नहीं रहता था, तो इसीलिए जो है ये गुजर गए, चले गए। ओके, चलिए तो आप लोग जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में इतना याद कर लिए। देखिए लेखक का नाम है, यहाँ पर देख लेते हैं शुरू से आप लोग कि लेखक का नाम प्यारे बच्चों भीमराव अंबेडकर। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। स्थान की बात की जाए महू गांव में मध्य प्रदेश राज्य में जो है दलित जाति में हुआ था। ओके, माताजी का नाम था भीमाबाई मुर्बतकर सकपाल।
पिताजी का नाम था रमाबाई, पिताजी का नाम था क्या यहाँ पर रामजी मालोजी सकपाल। पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी शादी दो हुई थी। पहली पत्नी का नाम था रमाबाई अंबेडकर तथा दूसरी पत्नी का नाम था डॉक्टर सविता अंबेडकर। इनकी मृत्यु कब हुआ था प्यारे बच्चों, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके चलिए, तो इतना आप लोग जो है लिख लीजिए। ओके चलिए, अब हम पढ़ते हैं इनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में, यानी प्यारे बच्चों ये कहाँ से पढ़े थे और कहाँ से कौन कौन डिग्रियाँ ली थी, इनके बुक का क्या क्या नाम था, ये सभी जानना बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में इनके। ओके चलिए, तो हम इसको जो है पहले मिटा लेते हैं। चलिए चलिए, तो हम लोग जानते हैं इनके शैक्षिक योग्यता के बारे में। ओके देखिए, इन्होंने जो है प्यारे बच्चों ये प्राथमिक शिक्षा के बाद, यानी प्यारे बच्चों ये अपने जो है प्राथमिक शिक्षा के बाद कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता ओके, शैक्षिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन। ओके चलिए, तो इन्होंने क्या किए थे प्यारे बच्चों, प्राथमिक शिक्षा के बाद यानी जो है अपने गांव के जो है यहाँ पर शिक्षा लेने के बाद इन्होंने बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। यानी इनके गांव में जो है एक बड़ौदा नरेश का आदमी था जो कि वो जमींदार था, मतलब एक तरह से समझ सकते हैं राजा था, ठीक है ना। तो बड़ौदा नरेश कौन था प्यारे बच्चों, बड़ौदा नरेश एक आदमी था, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक दलित जाति में जो है जन्म लिए थे और उनके पास जो है पैसा की बहुत कमी हुई थी, तो पढ़ाई में दिक्कत हो रहा था। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर यानी कहने पर इन्होंने कहाँ गए प्यारे बच्चों, इन्होंने गए न्यूयॉर्क। ओके प्यारे बच्चों, कहाँ गए, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक शहर है जो कि कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, अमेरिका। ओके अमेरिका, ठीक है। तो बड़ौदा नरेश के कहने पर इन्होंने पैसा वगैरह दिए, बोले कि तुम जाओ जहाँ भी पढ़ो उसका पैसा का चिंता आप लोग मत लो, जो है हम सब देख लेंगे। ओके, तो ये बड़ौदा नरेश जमींदार थे। तो इन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहाँ गए, न्यूयॉर्क गए यानी अमेरिका गए। फिर वहाँ से कहाँ गए उन्होंने, यहाँ पर लिखा गया है न्यूयॉर्क गए, उसके बाद से फिर वहाँ से कहाँ आए प्यारे बच्चों, लंदन। कहाँ, लंदन। ओके लंदन, ओके हाँ लंदन। और फिर जो है लंदन से उन्होंने लंदन कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड। ओके इंग्लैंड, ठीक है। वहाँ जो है आप लोग पढ़ाई पूरा की। ओके, उसके बाद जो है इन्होंने संस्कृत का धार्मिक पौराणिक और पूरा वैदिक यहाँ पर वाणिज्य अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की।
सब मिलाकर ये इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। ओके, स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। प्यारे बच्चों, ये जो है वकालत भी किए थे। क्या एक वकील थे? वकील भी थे कि क्या वकालत भी किए थे। कहाँ? स्वदेश में। अगर आपसे कोई पूछे प्यारे बच्चों स्वदेश, ओके प्यारे बच्चों, एग्जाम में पूछता है कि बताइए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वकालत जो है कहाँ से किए थे, स्वदेश में या फिर विदेश में? तो आप लोग बोलिएगा प्यारे बच्चों स्वदेश में। बहुत सारे इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, विदेश गए होंगे वकालत कर, नहीं, स्वदेश में। ओके, वकालत इन्होंने कहाँ से की थी प्यारे बच्चों? स्वदेश में जो है इन्होंने वकालत की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। चलिए, तो इन्होंने क्या किए थे प्यारे बच्चों? स्वदेश में जो है वकालत किए थे। ओके, चलिए, तो समाज में जो है राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने जो है अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को जो है मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक मतलब कि संघर्ष, मतलब कि अछूत से जो है संघर्ष, महिलाओं को जो है क्या बढ़िया से रहने का जो है बहुत ही ज़्यादा क्या ये संघर्ष किए थे। उसके बाद उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है अपना भगवान जो है किसे मानते थे, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक है, उनके चिंतन यहाँ पर लिख देते हैं, क्या? हाँ, उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः जो है 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन कौन? तो बुद्ध, आप लोग याद कर लीजिएगा, बुद्ध, दूसरा कबीर, तीसरा ज्योतिबा फूले। ओके, ज्योतिबा फूले। ओके, चलिए, तो अपने जीवन में जो है देवता भगवान जो है शिक्षा किसे लेते थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले से अपना शिक्षा लेते थे और अपना जो है भगवान मानते थे। ठीक है ना, आदर्श जो है मानते थे। ओके, चलिए, तो 3 प्रेरक व्यक्ति को मानते थे। कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। एग्जाम में पूछता है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा मस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि आप लोग बोलिएगा उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ओके, चलिए, तो भारत के संविधान निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत का संविधान निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है भारत का संविधान लिखे हैं। ओके, चलिए, तो कहकर जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। प्यारे बच्चों, उनका मृत्यु कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। ओके, चलिए, अब हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, बाबा साहब के अनेक पुस्तकें लिखी गई। यानी जो है प्यारे बाबा साहब जो है अपने जीवन में बहुत सारे क्या बुक लिखे हैं, जो कि अभी हम आप लोग को बता रहे हैं। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछता है। ओके, चलिए,
चलिए तो हम बात कर लेते हैं जो बाबा साहब के अनेक पुस्तकें के बारे में। ओके, पुस्तक किताब बहुत सारे लिखे हैं पुस्तक के बारे में। ओके, जैसे कि हम बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन हम वही आप लोग को बताएंगे जो एग्जाम में पूछता है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा मस्ट आईएमपी क्वेश्चन होगा। ओके, चलिए तो पहला हम याद करेंगे, यहाँ पर पुस्तक लिखे हैं, रचना, भाषण वह सभी है इसमें। ओके, पहला है प्यारे बच्चों द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। क्या? द कास्ट द कास्ट इन इंडिया। ओके, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म ओके, पहला पुस्तक का क्या नाम था प्यारे बच्चों? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म बुक लिखे थे। दूसरा है प्यारे बच्चों जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। क्या प्यारे बच्चों? जेनेसिस चलिए, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ओके, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। चलिए उसके बाद देख लेते हैं प्यारे बच्चों द अनटचेबल्स हु आर दे। उसके बाद है प्यारे बच्चों द अनटचेबल्स बस क्या है? द अनटचेबल। उसके बाद है हु आर द अलग है। ओके, हु आर द ओके, हु आर द अनटचेबल्स हु आर दे। ओके, उसके बाद है हमारे पास हु आर शूद्राज। क्या? हु आर शूद्राज। क्या? कहाँ गया? शूद्राज। ओके, हु आर शूद्राज। उसके बाद है हमारे पास बुद्धा एंड हिज धम्मा। क्या? बुद्धा एंड कहाँ गया भाई? हाँ, बुद्धा। उसके बाद से बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। क्या? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। ओके, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। उसके बाद है बुद्धा एंड हिज धम्मा। ओके, उसके है बुद्धा एंड हिज धम्मा। ओके, बुद्धा एंड हिज धम्मा। ठीक है, उसके बाद से है, ये तो नहीं पूछेगा। हाँ, उसके बाद से है लास्ट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ओके, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ओके, आदि और बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही आप लोग को बता रहा हूँ, ओके। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी है बहुत सारे बुक, पुस्तकें, रचना, कविता ये सब लिखे हैं, ओके। तो जिनमें से जो है प्यारे बच्चों हम आप लोग को बताए हैं, पहला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये क्या है, पहला है। उसके बाद से ये जो है दूसरा हो गया, ये हमारे पास तीसरा हो गया, ठीक है ना, ये चौथा हो गया, ओके, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ओके, ये आठवां हो गया। ये आठ जो है प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव भी पूछ देता है, ओके। चलिए, तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये पहला आप लोग याद कीजिए। दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तीसरा है द अनटचेबल्स, चौथा है हु आर दे, पांचवा है हु आर शूद्राज, छठा है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, सातवां है बुद्धा एंड हिज धम्मा, आठवां है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि, ओके। तो देखो एक बात है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो है ये हिंदी में नहीं था, ओके। तो इन्होंने एक व्यक्ति थे जो कि है ललई सिंह यादव। एक बात और, जो ये लिखे हैं ये कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो आप लोग को बता दूं 21 खंडों, ओके, 21 खंडों में जो है खंडों में प्रकाशित हो चुका है, ओके। चलिए, जो कविता है या फिर निबंध या फिर बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं, तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, ओके। चलिए, तो पुस्तक के नाम आप लोग को याद करिएगा, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म पहला, दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तीसरा है द अनटचेबल, चौथा है हु आर दे, पांचवा है हु आर शूद्राज, छठा है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, सातवां है बुद्धा एंड हिज धम्मा, आठवां है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं। देखो एक बात और, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो हिंदी में नहीं था, तो हिंदी रूपांतरण कौन किया था आपको मालूम होना चाहिए। हिंदी जो है हिंदी रूपांतरण हिंदी रूपांतरण कौन किया था आप लोग को मालूम होना चाहिए। यहाँ पर लौक रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल लौक रहा है। चलिए, तो हिंदी रूपांतरण कौन किया था? एक व्यक्ति थे ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, ओके। ललई सिंह यादव क्या किए थे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो हिंदी में लिखे थे, यानी हिंदी रूपांतरण कौन किया था? ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतरण किया गया है, ओके। ये आपके जो है एग्जाम में पूछेगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो है हिंदी रूपांतरण कौन किया था? आप बोलिएगा प्यारे बच्चों, ललई सिंह यादव। कौन? ललई सिंह, कौन? ललई सिंह यादव, ओके। चलिए, हिंदी रूपांतरण कौन किए थे? ललई सिंह यादव जी। चलिए, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, प्यारे बच्चों ये पाकिस्तान में एक जगह है लाहौर, उसमें जो है बोलने के लिए, भाषण देने के लिए प्यारे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखे थे, लेकिन वहाँ से जो है कुछ दिक्कत के कारण नहीं गए। तो सन 1936 में जो है का ये बात है, ओके। चलिए, तो ये जो है इतना, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर की ओर, ओके। चलिए, तो इतना क्लियर आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए, ओके। ये बुक का नाम जो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट एमपी है, और जो ये हिंदी रूपांतरण किए थे ललई सिंह यादव, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए ओके। तो लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनके बारे में जो है हम समझ गए हैं। अब हम प्यारे बच्चों बात करेंगे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आप लोग बताओ श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है, याद कर लीजिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। लेखक कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। ओके, लेखक कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो श्रम विभाजन जैसे कि नाम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आइए समझते हैं। श्रम, ओके, श्रम, उसके बाद से है विभाजन, ओके, विभाजन, श्रम विभाजन। उसके बाद हमारे पास है जाति प्रथा। ओके, देखिए श्रम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आप लोग पहले समझिए। श्रम का मतलब होता है काम। श्रम का क्या मतलब होता है? काम। विभाजन का मतलब क्या होता है? बंटवारा, बंटवारा। ओके, चलिए बंटवारा मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? किसी काम को, ओके, क्या, किसी जो है काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए लोग क्या, लोग अलग 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 बांट देते हैं। यानी प्यारे बच्चों जैसे कि घर बनता है तो अलग अलग लोग रहता है। एक आदमी क्या करता है? ईंटा जोड़ता है। दूसरा आदमी क्या करता है? मसाला बनता है। तीसरा आदमी क्या करता है? बालू गिट्टी सीमेंट वगैरह धोता है। तो श्रम का मतलब होता है प्यारे बच्चों काम। ओके, विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। मतलब किसी काम को बांटना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? श्रम विभाजन कहलाता है। ओके, यानी किसी काम को करने के लिए अलग अलग लोग जो है काम करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? श्रम विभाजन। अब हम देख लेते हैं जाति प्रथा। ओके, आप हमारे देश में जो है बहुत जो है तेजी से जाति प्रथा बढ़ रहा है। ठीक है, जाति प्रथा कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि हमारे छुआछूत ये भेदभाव करते हैं। दलित जाति से प्यारे बच्चों बड़े जाति लोग जो है बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? छुआछूत करते हैं, मंदिर में नहीं जाने देते हैं। पहले बहुत ज़्यादा था लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। ओके, तो इसी का मतलब होता है जाति प्रथा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ लेते हैं। इसमें और कुछ भी पढ़ना है, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो है क्या कहते हैं जाति प्रथा के लोगों से। ओके, चलिए तो एक बगल कौन है? एक बगल है जाति प्रथा के जो है लोग, क्या, जो आवश्यक मानते हैं जाति प्रथा के जाति सभ्य समाज। ओके, जाति प्रथा, जाति प्रथा को कौन मानते हैं? सभ्य समाज, सभ्य समाज जाति प्रथा के क्या? विरुद्ध। ओके, जाति प्रथा के विरुद्ध, जाति प्रथा का जो है विरुद्ध, जाति प्रथा के विरुद्ध कौन है प्यारे बच्चों? हमारे भीमराव अंबेडकर। ओके, भीमराव अंबेडकर। ओके, चलिए तो एक बगल कौन है प्यारे बच्चों? सभ्य समाज। ओके, सभ्य समाज, ये लोग सभ्य समाज हैं। ओके, सभ्य समाज हैं, बना देते हैं ठीक से। तो हमारे पास ये कौन है? सभ्य समाज है। क्या है? सभ्य समाज, सभ्य समाज। दूसरी तरफ में हमारे पास जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ओके, बाबा साहब भीमराव, ओके, भीमराव अंबेडकर।
अम्बेडकर, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आप लोग जो है चित्र पर कमेंट मत करिएगा, ओके, क्योंकि समझाने के लिए हम बनाए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये लोग देखो प्यारे बच्चों, ये लोग क्या कहते हैं, सभ्य समाज के लोग, कि एक तरह से क्या है, जाति प्रथा आवश्यक है। क्यों? ये लोग कहते हैं अगर जो पंडित है, जाति प्रथा के लोग कहते हैं, यानी जो सभ्य समाज है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाति प्रथा को मानते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि अगर कोई पंडित है, अगर कोई पंडित है तो सिर्फ क्या पूजा करा सकता है, पूजा करा सकता है, मंत्र वगैरह पढ़ सकता है, वही काम करेगा। और कोई ये क्या कहते हैं, यादव है, जो यादव जाति है, वो क्या सिर्फ दूध भैंस पालेगा, ओके, भैंस वगैरह, क्या भैंस वगैरह पालेगा, दूध बेचेगा, ओके, दूध बेचेगा, तो वही काम करेगा, ओके। लेकिन यहाँ पर देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, वो क्या कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं नहीं, अगर आप इस तरह करोगे, जैसे कि यहाँ पर कोई यादव जाति का आदमी है, अगर उसको जो है पढ़ने में मन लगता है तो भाई पढ़ेगा, वो भैंस क्यों चराएगा, उसको जिस काम में मन लगेगा वही तो काम करेगा। अगर उसको ज़बरदस्ती कराया जाएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, रुचि नहीं होगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं उस काम में जो है रुचि नहीं होगी, ओके, नहीं होगी, रुचि नहीं होगी। दूसरा बात प्यारे बच्चों, वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा, मन से नहीं, उसमें जो है मन नहीं लगेगा उसका काम करने में, ओके, मन नहीं लगेगा, ओके। चलिए, उसके बाद है प्यारे बच्चों, आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी, ओके, आर्थिक, ओके, आर्थिक स्थिति जो है खराब हो जाएगा, ओके। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं जिसको जिस काम में मन लगता है वही काम करेगा, कोई दूसरा काम नहीं करेगा, ओके। और लेकिन ये जाति प्रथा के लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो पंडित है तो सिर्फ वो पूजा करा सकता है, वो सिर्फ क्या कहता है, पूजा पाठ करा सकता है, मंत्र वगैरह पढ़ सकता है, तो भाई ये तो गलत बात है। हम भी क्या है, जाति प्रथा के विरुद्ध है, और सभी को जो है जाति प्रथा के विरुद्ध होना चाहिए। क्योंकि मेरा भाई अगर हम लोग को पढ़ने में मन लगता है तो भाई हम भैंस क्यों चराएंगे, अगर हम लोग यादव जाति के हैं तो भाई हम भैंस दूध क्यों बेचेंगे। हम लोग पढ़ाई में मन लगता है तो हम पढ़ेंगे ना जरूर, ओके। लेकिन सभ्य समाज कहता है नहीं, अगर तुम जिस जाति का हो और उसी जाति का आप लोग काम करोगे, जैसे कि काम बांट देते हैं उसको, जैसे कि बढ़ई, क्या बढ़ई जो होता है प्यारे बच्चों, क्या लकड़ी का काम करेगा, ओके, लकड़ी का काम करता है, तो वही कह रहा है जो बढ़ई जाति का है वो लकड़ी का काम करेगा, ओके। जो चमार जाति का हो वो सिर्फ नाला साफ करेगा। अरे भाई कहाँ का नियम है, आप ही बताओ ना, ये कहीं का नियम है जी, जिसको जिस काम में अच्छा लगता है वही काम करेगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरे भाई ये जो पंडित का जाति है तो पूजा पाठ करेगा, जो यादव जाति है वो भैंस चराएगा, दूध बेचेगा, जो बढ़ई का जाति है वो लकड़ी बेचेगा, जो लोहार जाति है वो लोहा का काम करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। जिसको जिस काम में मन लगता है वही काम करना चाहिए, ओके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात बोलते हैं कि देखो, मान लो कि कोई एथी है तो पेट में, जैसे कि कोई जो औरत का पेट में जो बच्चा पल रहा है तो उसको जो है बाहर अभी रहता है, उसको जो है काम दे दिया जाता है, अरे ये जाति का है तो यही ना काम करेगा, आएगा तो। मेरा भाई ये गलत बात है, ओके। चलिए, तो सभ्य समाज जो है कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस जाति का है वही काम करेगा। लेकिन हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो जाति प्रथा के विरुद्ध हैं, वे कहते हैं कि अगर ऐसा होगा
तो उस काम में जो है प्यारे बच्चों रुचि नहीं होगी, यानी उस काम को करने के लिए मन नहीं लगेगा। जब भाई हम पढ़ाई में मन लगता है हमको, अगर हमको बोल दिया जाए कि जाओ तुम भैंस वैस चराओ, घास उस काटो, तो क्या हमको अच्छा लगेगा? मन नहीं लगेगा। उसी तरह जो है आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी, पैसे की भी कमी हो सकती है। ओके, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी कहते हैं। ठीक है, तो इस जो है बिहार ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा में इतना ही है। ओके, चलिए, तो ये जो है आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से जो आप लोग पढ़ चुके हैं, और इसके बाद जो है हम कराएंगे आप लोग को जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइव शाम 7 बजे कल कराएंगे, आज नहीं। ठीक है ना? तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।